और भाई लोग क्या हालचाल, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। सो गाइस ऑलमोस्ट 17 महीने जो है हमारे ट्रांसप्लांट को हो गए हैं। बहुत सारे लोगों के जो कमेंट्स है वो आ रहे थे कि भैया यार अपने जो ट्रांसप्लांट का रिजल्ट है वो आप दिखाओ। तो हम कोशिश करते हैं कि हर महीने एक वीडियो जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर दें। एंड आप मेरे बालों की कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं बालों की लेंथ दिखाऊँ तो ऑलमोस्ट यहाँ तक की लेंथ जो है वो मेरी हो चुकी है। एंड बालों की कंडीशन आप देख सकते हो, इधर ऑलमोस्ट 150 वॉट जल रहा है, इधर 100 वॉट जल रहा है और सामने की तरफ ऑलमोस्ट 100 वॉट जल रहा है। तो 350 वॉट के आसपास जो है वो हमारे ऊपर लाइट पड़ रही है। एंड कैसा आपको यहाँ पे रिजल्ट दिख रहा है, क्या आपको अंदर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या सिचुएशन है। बाकी तुम्हारा भाई जो है वो कुछ इस तरीके की बालों की कंडीशन जो है, बालों की लुक जो है वो करने की सोच रहा हूँ। एंड देखते हैं कितना टाइम लगता है। ऑलमोस्ट मेरे को लगता है ऐसा कंडीशन करने में ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल के आसपास लग जाएंगे, क्योंकि ये वाले बाल सारे के सारे ग्रोथ करनी है एंड यहाँ तक लेकर आने। तो यार अब बाल लगवाए हैं तो सोचा है कि यार हर चीज़ ट्राई करके देख लेते हैं, जब तक हो सकता है एटलीस्ट तब तक तो ट्राई करें। बाकी सबसे मेजर क्वेश्चन हमारे जो कमेंट सेक्शन में आते हैं रिगार्डिंग हेयर ट्रांसप्लांट, सब ज़्यादातर ये पूछते हैं कि क्या आप अभी भी जो मेडिकेशन है वो ले रहे हो, आप क्या ले रहे हो, क्या नहीं ले रहे हो। सो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं ज़्यादातर हर वीडियो में बताता हूं कि यार मेडिकेशन लेना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ट्रांसप्लांट के बाद का, क्योंकि जो हमारी कंडीशन थी वो यहाँ ऐसी कंडीशन थी। और आप देखेंगे मेरे जो बीच में एरिया है वहाँ पे बाल आपको दिख रहे होंगे, काफ़ी सारे लाइट हैं बट बहुत ही अच्छे खासे, मतलब बालों का जो एरिया है वो आपको दिख जाएगा। एंड बहुत ही लाइट होने की वजह से वो जो गंजापन है वो दिखता है। सो अगर ये वाले बाल हमारे चले गए तो ऑटोमेटिकली आपको ये लगेगा कि हमारा जो ट्रांसप्लांट है वो फेल हो गया। सो इन बालों को बचाने के लिए एक्चुअल में आप जो मेडिकेशन है वो लेते हैं, ताकि जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर है, कई लोगों को क्या होता है सिर्फ यहाँ से फ्रंटल लाइन जाता है, इतना इतना जाता है, पीछे के बाल भी तो आपके ओवर द टाइम पीरियड जाएंगे ही जाएंगे। तो उन बालों को रोकने के लिए आपको एक्चुअल में मेडिकेशन दी जाती है और आपको वो मेडिकेशन लेनी भी चाहिए। सो अभी आज की डेट में मैं बात करूं तो मैं ऑलमोस्ट 15 महीने हो गए, 15 महीने से मैं ये मैन मैटर्स का ही मिनॉक्सिडिल जो है वो ले रहा हूं। दिस इज द 5% सॉल्यूशन। स्टार्टिंग में मेरा 10% और 5% से शुरुआत हुई थी एंड ओवर द टाइम पीरियड मैं 5% पे आ गया था। और अभी मैं हर रोज एक बारी रात को सोने से पहले जो आपका ये मैन मैटर्स का मिनॉक्सिडिल है इसको इस्तेमाल करता हूँ अपने बालों में। एंड मिनॉक्सिडिल आपका, अगर मैं वर्किंग समझाऊँ तो बेसिकली ये रूट्स में जाके ब्लड सर्कुलेशन को अपनी तरफ खींचता है, जो ब्लड होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी जो रूट्स है उसमें ब्लड पहुंचता है एंड आपकी जो ग्रोथ है वो बेटर हो जाती है और जो बाल कमज़ोर होकर टूटते हैं वो सारी चीज़ें आपकी बंद हो जाती हैं। सो मिनॉक्सिडिल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड इसको आप एकदम से बंद नहीं कर सकते, ये चीज़ याद रखिएगा। काफ़ी लोगों के ये भी कमेंट्स आते हैं कि भैया यार हम मिनॉक्सिडिल 4 महीने 5 महीने इस्तेमाल करा, हमारा रिजल्ट आना शुरू हो गया, हमने स्टॉप कर दिया। मिनॉक्सिडिल अगर आपने चालू कर दिया है तो सपोज आपको इसको बंद भी करना है, मैं वैसे सजेस्ट करूंगा कि आप चाहे हफ्ते में 2 बारी लगा लें, हफ्ते में 3 बारी लगा लें, एक दिन छोड़ के लगा लें, बट इसको बंद ना करें। क्योंकि अगर आप इसको बंद करते हैं तो जितने भी बाल आपने ओवर द टाइम पीरियड ग्रो करे होते हैं उससे ऑलमोस्ट डबल बाल जो है वो आपके चले जाते हैं अगर आप इंस्टेंट बंद कर देते हैं। अगर आप ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल लगा के इनको बंद करेंगे मिनॉक्सिडिल को, तो काफी हद तक आपके जो बाल हैं वो बच जाते हैं। सो इसके साथ में यहाँ पे आपका मैन मैटर्स की ही आपकी गमीज आती हैं, ये लेता हूँ। सो सबसे बेस्ट पार्ट इन गमीज का क्या है, इसमें आपको बायोटीन्स वगैरह जो भी बालों के लिए बेस्ट चीजें होती हैं वो सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। एंड एक गमी आपको दिन की लेनी है, कुछ ऐसी सी गमी आपको मिलती है एंड इसको आपने खोल के ऐसे खा लेना। दूसरी चीज़ भाई ये टेस्टी बहुत ही ज़्यादा है, तो यार अगर आप इसको लेते हैं तो मुंह का टेस्ट खराब नहीं होता। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी चूएबल है, आप इजीली इसको चू कर सकते हैं एंड यू आर गुड टू गो। अब मेन चीज़ आ जाती है, लोगों का ये भी डाउट होता है कि भैया यार मिनॉक्सिडिल हमें लगाना कैसे है। कई लोग ऐसे बस बालों के ऊपर ऐसे ऐसे करके डाल देते हैं, तो आपके बालों के ऊपर जो मिनॉक्सिडिल है उसका काम नहीं होगा। आपको रूट्स में जो स्कैल्प है बेसिकली वहां पे आपको पोर्स के ऊपर अपना जो मिनॉक्सिडिल है उसको डालना है। एंड मैं क्या करता हूं, मैं कुछ इस तरीके से अपने जो बाल है उनको पूरा का पूरा पार्ट कर लेता हूं। एक पार्ट में यहाँ पे सेंटर में निकालता हूँ, एक पार्ट में इधर निकालता हूँ एंड एक पार्ट में इधर निकालता हूँ। तो 3 पार्ट में करता हूँ। एंड अगर आप ड्रॉपर से ले रहे हैं तो मैं जैसे 1 ml भर के कुछ ड्रॉप यहाँ पे, कुछ ड्रॉप यहाँ पे एंड कुछ ड्रॉप यहाँ पे, ऐसे इक्वली डिवाइड करके मैं उसको ऐसे उंगलियों से ऐसे करके फैला के अपना सेट कर लेता हूं, जिससे आपके जो स्कैल्प है उस पर वो पूरा मिनॉक्सिडिल जो है वो सेट हो जाए। एंड
इस मैन मैटर्स का बेस्ट पार्ट ये है, जैसे मैंने पिछले 15 महीनों में भी आपको बताया कि ये एल्कोहल फ्री है, तो एक तो वो ड्राइनेस और वो इचीनेस वाला सीन जो है वो आपको इस वाले मैन मैटर्स में नहीं आता है क्योंकि एल्कोहल फ्री है, और डैंड्रफ का इश्यू भी थोड़ा सा कम रहता है। तो ये दो चीज़ें मैं चला रहा हूँ, साथ में मैं यहाँ पे फिनैक्स जो है वो भी दे रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये भी डाउट होगा कि भैया फिनैक्स से तो ये होता है, फिनैक्स से तो वो होता है। अगर आपको लगता है आपको होता है तो आप मत लीजिए, मेरे को लगता है मेरे को नहीं हो रहा है तो मैं ले रहा हूँ, और मेरे को काम बहुत अच्छा कर रहा है। मैं पहले भी जब मेरे 17-18 साल की उम्र में बाल जाने शुरू हुए थे, मैंने तब भी फिनैक्स लिया था, ऑलमोस्ट 12 साल लिया था, तब तक मेरे बाल काफ़ी अच्छे बचे रहे थे, एंड ओवर द टाइम पीरियड फिर बॉडी यूज टू हो गई एंड बॉडी में वो काम करना बंद कर गया, एंड इस वजह से फिर हमारे बाल जो है वो चले गए। बट ऑलमोस्ट 12-14 साल जो है वो हमने अपने बालों को बचा के रखा था, एंड सही लगते थे यार, उस टाइम पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। फिर एकदम से ही वो सारी चीज़ें जब बंद हुई, मिनॉक्सिडिल भी बंद कर दिया, फिनैक्स भी बंद कर दिया, और सब चीज़ें जब मैंने बंद कर दी तो वो ओवर द टाइम पीरियड एकदम धड़ल्ले से सारे बाल जो है वो चले गए। सो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो इनका बाइंग लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। मैन मैटर्स का एक बेनिफिट भी है कि आपको जो डॉक्टर की कंसल्टेंसी है वो एकदम फ्री मिलती है, तो अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं डॉक्टर से, अपनी कंडीशन जो है वो दिखाना चाहते हैं, तो उसका भी लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आप जाके जो भी कंडीशन है आप उनसे बात करके, उनसे पूछ के अपनी जो भी दवाइयाँ वो सजेस्ट करते हैं वो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो यार डॉक्टर का भी मोटा मोटा 1500 रुपये का जो खर्चा है हर बारी विजिट का, वो भी यहाँ पे बच जाता है। बाकी कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो कंडीशन तो आप लोग देख ही रहे हैं कैसे हद तक मेरे बाल जो हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। सो एक बारी बाहर चलते हैं, बाहर चल के आपको जो कंडीशन है वो दिखाता हूँ। एंड भाई पीछे से भी अब तो काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो अब तो पीछे डोनर एरिया भी आपको पूरा हरा भरा दिखने वाला है, और कहीं से भी अब पता नहीं चलेगा कि यार मैंने जो ट्रांसप्लांट है भाई वो कराया हुआ था, क्योंकि पूरा डोनर एरिया जो है वो भी हमारा यहाँ पे कवर हो गया है। ओके, सो अभी हम डे लाइट के अंदर है, एंड बाहर आप मेरी जो कंडीशन है वो देख सकते हो, मैं किस तरीके से बाल रखता हूँ। सो एक बारी मैं आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ कि अभी मेरे बालों की लेंथ कितनी है, और मतलब अब आपको शायद मोस्ट प्रॉब्ली लगेगा नहीं कि हाँ हमने ट्रांसप्लांट जो है वो करा रखा है। तो एक बारी चारों तरफ से एक बारी घूम लो, एंड चारों तरफ से जो प्रॉपर लेंथ है वो भी आपको पता चल जाएगी कि किस हिसाब से कितनी लेंथ जो है वो हमें यहाँ पे बालों की मिल रही है। खास करके जो पीछे का डोनर एरिया था वो बिल्कुल कवर्ड हो गया, एंड आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा लंबे, मतलब ऊपर वाले बाल ऑलमोस्ट यहाँ तक के आ गए, एंड पूरा एरिया जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली हमारा यहाँ पे कवर हो गया होगा। और अब मेरे ख्याल से अब कोई अगर मेरे को देखता है इस तरीके से तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ मैंने ट्रांसप्लांट जो है उसको करा रखा है, अनलेस एंड अनटिल वो हमारी वीडियो देख के पता कर सके। साइडों से अगर मैं बाल भी हटा देता हूँ तो कुछ ऐसे सी यहाँ पे बाल अभी लंबे हो गए, एंड इन बालों को भी मैंने यहाँ तक करने की सोची हुई है, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया। ओके, सो एक बारी मैं बालों को थोड़ा सा आगे पीछे भी करके आपको दिखा देता हूँ। सो ऐसी सी कुछ कंडीशन है अपने बालों की, एंड आप देख सकते हो ऐसे सा, एंड यहाँ पे क्राउन एरिया और वो सब जो है वो भी आप यहाँ पे चेक कर लो। जो ये वाला एरिया मोस्ट प्रोबेबली यहाँ भी थोड़ा खाली होगा क्योंकि वहाँ बाल ही नहीं लगे थे, और दवाइयों से जितना कवर हो सकता था उतना हमने कवर कर लिया। बाकी अगर हम पार्ट वगैरह भी करते हैं तो पार्ट वगैरह करके भी आप यहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो देख सकते हो कि कितने गैपिंग में जो है हमारे बाल लगे हुए थे, और किस हिसाब से जो हमारी नीचे की स्कैल्प है वो नज़र आ रही है। सो ये है हमारा रिज़ल्ट 17वें महीने का हेयर ट्रांसप्लांट का। नेक्स्ट मंथ फिर से मिलते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के रिज़ल्ट के साथ, एंड 18वें महीने में देखते हैं क्या कुछ बाल कम होते हैं या और ज़्यादा बेटर होते हैं। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, मिलते हैं, देखिए गॉड ब्लेस। I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, gotta